आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन 3 सिचुएशंस। यानी कि 3 सिचुएशंस हमको दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों सिचुएशंस में हमें ए और बी के मास पता करने हैं। तो देखिए ये हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि अगर ये स्ट्रिंग इस वाले पुली से कनेक्टेड है रिजिडली और इसका एक हिस्सा फ्री है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मास नीचे आ रहा है, 4 किलोग्राम वाला मास नीचे आ रहा है, ये हम सपोज कर ले रहे हैं। तो ये जो पुली है ना, ये पुली इस रस्सी को मान लीजिए x डिस्टेंस मूव कराती है, नीचे की तरफ x डिस्टेंस मूव कराती है। तो ये क्या होगा, ये भी x डिस्टेंस ऊपर जाएगी। अगर ये x नीचे आ रही है तो ये भी x ऊपर जाएगी, और ये वेट है, ये भी x डिस्टेंस ऊपर चलेगा। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ चल रहा है, तो चूंकि यहाँ देखिए x यहाँ भी लिपट रही है और x यहाँ छूट रही है, यहाँ से लिपट रही है स्ट्रिंग और यहाँ से छूट रही है x, तो ये जो वेट होगा वो 2x डिस्टेंस नीचे मूव करेगा। इसी तरह से इसका एक्सेलरेशन भी 2a हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी इस वाले मास की अगर बात करते हैं, तो इसका जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ, और यहाँ 2 टेंशन्स काम करेंगे, और ये दोनों टेंशन्स, चूँकि ये टेंशन के बराबर होगा, सेम इसमें भी वही टेंशन आएगा, और इसमें जो टेंशन आएगा वो 2t टेंशन आएगा, क्योंकि ये दोनों टेंशन इस वाली डोरी को देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, है ना, तो क्या बनाएंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले बी वाले वेट की। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो 2t माइनस mg यानी कि 5g, और इज इक्वल टू मास 5 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए बात करेंगे, तो इसका जो है मास नीचे आ रहा है, तो 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू 2a, क्योंकि वो 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, डबल एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। अब चूंकि हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो यहाँ से t को हम हटा दें, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, 8g माइनस 2t, और 4 2 जा 8, 16a। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड कर दें। जब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 2t से 2t कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 5g प्लस 8g इज इक्वल टू 16a, और 5a जुड़ जाएगा, 21a आ जाएगा। अब 8 में से 5 निकल जाएंगे तो 3g इज इक्वल टू 21a। अगर हम a की बात करेंगे तो a कितना आ जाएगा, 1/7 इंटू जी, यानी a हमारा कितना आ गया, g/7। अब देखो a हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये b वाला ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरह से इसका 2a निकालना है, तो a वाला ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो 2a होगा, तो 2a का मतलब यहाँ 2g/7, ये डाउनवर्ड जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बी वाले फिगर की। तो देखो बी वाला फिगर बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला जो बी वाला फिगर, हम इसको एक बार फिर से यहाँ बना लेते हैं मोटा मोटा, ताकि जो है हम इसको समझ पाएँ। तो यहाँ देखें, ये तो हमारा फिक्स है, ये जोन हमारा फिक्स है स्ट्रिंग, और यहाँ से एक दूसरी स्ट्रिंग पुली से अटैच है। तो हम ये मानते हैं कि अगर ये वाला मास 2 kg वाला मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ए वाला जो है ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये कहाँ करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, चूँकि यहाँ से फिक्स है, मैंने आपको बताया, तो ये x डिस्टेंस मान लीजिए इस तरफ मूव करेगी डोरी, तो ये भी x डिस्टेंस क्या करेगी, ऊपर को जाएगी, यानी ये दोनों ही डिस्टेंसेस हमारी यहाँ इसको मिल जाएंगी 2x के फॉर्म में।
तो ये वाला ब्लॉक यहाँ पर 2x की डिस्टेंस कवर करेगा। यानी हर बार एक ही चीज़ सामने आपको दिख रही है कि अगर यहाँ पर डोरी x डिस्टेंस नीचे खिसक रही है और यहाँ ऊपर जा रही है, तो ये दोनों x मिल करके इसको रिलीज़ करेंगे 2x डिस्टेंस। तो इसी तरह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 2a। हालांकि ये डोरी इस तरफ नहीं जाएगी, ओवरऑल ये पूरा सिस्टम नीचे आएगा, लेकिन हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये इस तरफ जा रहा है। क्योंकि अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा तो ये अपने आप जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो और ये ए डिस्टेंस नीचे चल रहा है, सॉरी ए एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक बनाते हैं इसका डायग्राम, FBD डायग्राम। तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ टेंशन आपको लगेगा T, ठीक है। और अब यहाँ ध्यान देते हैं, जो है ध्यान से समझिए इस बात को कि इसमें क्या हुआ। एक्चुअली है क्या कि ये जो है मूवमेंट इधर को कर रहे हैं और फोर्स लग रहा है इस तरफ, क्योंकि टेंशन इस तरफ काम करेगा इस पर। तो फोर्स यानी भाई F एक प्रकार से T के फॉर्म में है F, तो उसको लिखेंगे T। और चूंकि इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ कर देंगे -T, क्योंकि T अपोजिट है। देखिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो यहाँ पर T माइनस कर दीजिए और मास 2 × 2a कर दीजिए। ये पॉजिटिव में ले लिया हमने, तो आंसर यहाँ T क्या आ जाएगा -4a, ठीक है। अब इसमें हम लोग टेंशन अप्लाई करेंगे। तो जब इसमें टेंशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर डोरी में टेंशन T आएगा, यहाँ पर डोरी में टेंशन T आएगा, तो ये दोनों टेंशन मिल के क्या बन जाएगा 2T, ठीक है। इसको हमने ऊपर की तरफ माना है, तो ये 2T ऊपर जा रहा है ले करके इस वाले मास को, तो -5 × G, और इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान रहे हैं तो 5 × a। यहाँ से T की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा -8a - 5G इज इक्वल टू 5a। अब -8a उधर जाएगा तो ये 5a 13a बन जाएगा, सॉरी 5G है ये 5G। तो a की वैल्यू देखिए निगेटिव आ गई हमारी, 5/13G निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जिस डायरेक्शन में हमने माना है उस डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। ये उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, देखिए ए वाला, चूंकि एक्सेलरेशन इसमें हमने ए माना था तो ये नीचे जा रहा है लेकिन माइनस में आ गया, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा अपवर्ड। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपवर्ड, किसके लिए, ब्लॉक, ये कौन सा ब्लॉक बी था, ठीक है। अब हम ए ब्लॉक की बात कर लें तो फॉर ब्लॉक ए एक्सेलरेशन इसका कितना माना था हमने 2a, तो 2a लिखेंगे। तो 2 और a की वैल्यू हमारी -5/13 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा -10/13। और चूंकि हमने राइट माना था ये आएगा लेफ्ट में, सॉरी जी भी रहेगा, इसमें जी भी रहेगा, तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमने आंसर में एज्यूम किया था इस क्वेश्चन में कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं ब्लॉक सी में, यानी कि क्वेश्चन सी में। देखिए अब सी का देख लीजिए। सी में हमने जो एज्यूम किया था उसको हम जो है दोबारा यहाँ बना लेते हैं डायग्राम एक बार। तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसे बना लेते हैं और ये पुली यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे हम लोग इसको दिखा देते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा क्या है, ये ब्लॉक हमारा ए है और ये ब्लॉक हमारा बी है। तो देखो यहाँ टेंशन टी आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ भी टेंशन टी आएगा और यहाँ भी टेंशन टी आएगा। ये टेंशन इसके बराबर होगा और यही टेंशन इसके बराबर होगा। इसमें कितना वजन लटका हुआ है बच्चों, इसमें लटका हुआ है हमारा 1 kg का। तो अगर हम ये माने कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, सपोज x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है ना, इसको हम नीचे मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर t ये x डिस्टेंस रिलीज करेगा, ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के इस ब्लॉक को कितना डिस्टेंस देंगे, ये देंगे 2x डिस्टेंस। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ x डिस्टेंस ये लिपटेगी स्ट्रिंग तो यहाँ खुलेगी x डिस्टेंस, और अगर यहाँ खुलेगी दोनों x तो ये मिलकर के इसको 2x डिस्टेंस नीचे खिसकाएंगे। अच्छा,
अब ये एक्सेलरेशन भी इसका डबल हो जाएगा, यही बात हम लोग बार बार कर चुके हैं। यहाँ एक्सेलरेशन a मान लीजिए। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा देखते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं। तो ये चूंकि नीचे आ रहा है तो इसका वजन नीचे की तरफ होगा, तो 2g माइनस क्या करेंगे t इज इक्वल टू 2 इंटू 2a। 2a चूंकि एक्सेलरेशन इसका माना है हमने, a नहीं माना है, 2a माना है। तो एक इक्वेशन हमारी जो है ये तैयार हो रही है, 2g माइनस टी इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए देखिए टी मिलकर के क्या देंगे इसको, 2t, चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो 2t में से माइनस करेंगे, है ना। ये ऊपर जा रहा है तो 2t में से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 2t माइनस 1, लिखेंगे नहीं, 1g का मतलब वही हो जाएगा और 1a का मतलब वही a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम इस वाली इक्वेशन 1 को, ये तो 2 हो गई, अगर इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगी, 4g माइनस 2t और 8a, इसलिए ताकि ये 2t हम कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर ऐड कर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4g में से g निकल तो 3g बचेगा, 3g इज इक्वल टू 8 और 1 9a हो जाएगा। तो a की वैल्यू 3 3 जा कैंसिल, तो g/3 आ जाएगी a की वैल्यू। देखो a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, तो जब पॉजिटिव आ रही है तो ये जो हमने एज्यूम किया था तो ये सही था, यानी ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। ये तो ब्लॉक बी की बात हो गई और ये अपवर्ड जाएगा। इसी तरह से अब हम ब्लॉक ए के लिए मान लेते हैं कि ब्लॉक जो ए है वो उसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने 2a माना था, तो 2 और a की वैल्यू कितनी है, g/3, तो कितना आ जाएगा 2g/3। और ये जो कि नीचे की तरफ माना था पॉजिटिव भी आ रहा है तो यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा 2g/3 से और ये g/3 से ऊपर जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे हम लोग एजम्पशंस करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा।